भारत देश में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति निर्मित होते जा रही है। इतना ही गौरक्षा का प्रयास किया जा रहा है, गौ माता को राज्य माता, राष्ट्र माता घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है, उतना ही स्थान स्थान जगह जगह पर गोमांस पकड़ा जा रहा है। अभी अभी सूचना मिली है कि द्वारका से कुछ दूरी पर 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है, समुद्र किनारे रूपेण बंदर जिसे कहते हैं। उस रूपेण बंदर में 50 किलो गोमांस पुलिस वालों ने जब्त किया है। मुकदमा भी उन्होंने कायम किया है। प्रशासन की इस सक्रियता से वो लोग पकड़े गए हैं, परंतु प्रश्न ये है कि वो सब रूपेण बंदर में कैसे निवास करते हैं, वहाँ रहने के लिए क्या वो अधिकृत हैं, उनके पास जमीन का पट्टा है, सरकारी जमीन पर उनका मकान है कि उन्होंने जमीन स्वयं प्राप्त की है, आधार कार्ड उनका क्या है, चुनाव का कार्ड क्या है, इन सब बातों की जांच होनी चाहिए। जो भारत देश में रह कर के और गुजरात राज्य में गौहत्या बंद है, सरकार की ओर से बंद है, कानूनन बंद है, उसके बाद किस तरह से ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, ये बहुत विचारणीय प्रश्न उपस्थित हुआ है। जबकि द्वारका के चारों तरफ अनेक गौशालाएं हैं। सुरभि माधव गौशाला है चरकला रोड के ऊपर। गांव के अंदर ही लोहाड़ा महाजन समाज के द्वारा 100-125 वर्ष पुरानी गौशाला है, वहाँ बहुत सेवा होती है। अभी अभी 10-12 साल पहले हमारे क्षेत्र के धारासभ्य पबुभा माणेक जी ने एक गौशाला का निर्माण किया, नंदीशाला का निर्माण किया नागेश्वर रोड के ऊपर। वहाँ भी हजारों गाय निवास करती हैं, नंदी निवास करते हैं। शारदा पीठ गौशाला है और भी कई गौशालाएं छोटी छोटी चलती हैं। इतना गौ संरक्षण का काम द्वारका के क्षेत्र में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, जहाँ गिर गाय के लिए द्वारका प्रसिद्ध है। वहाँ पर ऐसी घटना का घटित होना अर्थात एक तरह से हिंदुओं को चुनौती देना है, भारत सरकार को चुनौती देना है, राज्य सरकारों को चुनौती देना है, प्रशासन को चुनौती देना है कि आपके कानून की हमें कोई परवाह नहीं है। यही संदेश प्राप्त होता है। इसलिए हम चाहेंगे कि समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो, ताकि आगे कोई ऐसी घटना करने की कोई हिम्मत ना करे। ये प्रयास हमें करना चाहिए, ये कोशिश हमें करनी चाहिए। भगवान द्वारकाधीश ने स्वयं गोचारण किया है। स्वयं यशोदा माता ने कहा, लाला तुम गौ माता को गोचारण करने के लिए यमुना के तट पर ले जाते हो, वहाँ जंगल है, वन है, कंट का कीर्ण मार्ग है, जूता पहन लो, चप्पल पहन लो। भगवान श्री कृष्ण का क्या उत्तर था, माँ गैया मैया जब जूता चप्पल नहीं पहनती है, वो नंगे पैर जाती है, तो मैं जूता चप्पल कैसे पहन सकता हूँ। ये गो भक्ति जिस क्षेत्र से होती है, जो यहाँ के राजाधिराज महाराज थे, द्वारकाधीश के नाम से जो जाने जाते हैं, उनकी ये गो भक्ति, जिस गौ माता में 33 कोटि देवता निवास करते हैं। हमने पहले भी कहा था कि आपको एक एक देवता का दर्शन करना है तो उन देवताओं के मंदिरों में जाना पड़ेगा, लेकिन गौ माता का दर्शन करने से सभी देवताओं का दर्शन एक साथ हो जाता है। गौ माता की सेवा करने से सभी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। ये शास्त्र वचन है, हमें इसका अक्षरशः पालन करना चाहिए और इस घटना की हम घोर निंदा करते हैं। द्वारकावासियों और क्षेत्रवासियों से भी हम आग्रह करेंगे, सभी को सक्रिय होने की आवश्यकता है कि दूसरी बार ऐसा कोई प्रयास न करें। जय द्वारकाधीश।